प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के आशीष और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहें। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी, ताकि परमेश्वर के वचन आप लगातार सुनते रहे और आशीषित होते रहे। हाँ, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे आयुब की पुस्तक, उसकी 9 अध्याय 7 से लेकर 10वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं, और वो तारों पर मोहर लगाता है। वो आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची लहरों पर चलता है। वो सप्तऋषि, मृगशिरा और कचपिचिया और दक्षिण के नक्षत्रों को बनाने वाला है। वो तो ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिन नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। वो तो बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। हम इस वचन में देख सकते हैं एक ऐसा परमेश्वर के बारे में जिसकी आश्चर्य कर्म गिनना मुश्किल है, जिसकी करुणा हमारे जीवन पे होता है गिनना मुश्किल है। और वो ऐसे सामर्थी परमेश्वर है जिसके आज्ञा के बिना सूर्य भी निकलता नहीं है, सूर्य भी मूव नहीं करता है, सूर्य भी चलता नहीं है। आप जानते हैं उस परमेश्वर के बारे में। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे कायनात को बनाने वाला प्रभु है, आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। वो हर एक बातों को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ते भी नहीं हिलते हैं। इस बात को मैं बताने के लिए संदेश को आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं परमेश्वर की वो आशीष, परमेश्वर की वो सामर्थ, परमेश्वर की वो कर्म आप तक पहुंचे कि आप परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में अनुभव करें। जब हम देखते हैं उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं, और वो तारों पर मोहर लगाता है। एक सामर्थी परमेश्वर जो आपको बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपसे बेहद प्यार करता है। वो आपके जीवन में कर्म करना चाहता है, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, काम करना चाहता है। आज जो भी आप हालातों में हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ उस परमेश्वर के नज़दीक आए, परमेश्वर को पहचाने। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर है, सारे लोगों को बनाने वाला परमेश्वर है, आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। आपके हृदय में, आपके मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हम इस जगह पे देखते हैं कि सारे नक्षत्र को बनाने वाला परमेश्वर आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है, समुद्र की ऊंची लहरों पर चलता है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु परमेश्वर है। जब आप जानेंगे उस परमेश्वर को, सच में आपके जीवन में अथाह प्यार आएगा, उसकी अनुग्रह प्यार आएगा। इतने बड़े परमेश्वर होने के बावजूद भी वो एक जगह का नहीं है, एक स्थान का नहीं है। वो हर एक देश, हर एक लोग, सारे भूमंडल, सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। हर एक नक्षत्र, हर एक आकाश मंडल को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर का वो प्यार आपके जीवन में नियंत्रण करेगा। मैं आपसे बताने के लिए इस जगह पे हूँ कि वो तो बड़े कर्म करता है, बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते हैं। आज आप चमत्कार के पीछे जा रहे होंगे। आज आप ये सोचते होंगे कि मेरे जीवन में कैसे चमत्कार होगा, एक चमत्कार हो जाए जो मेरे जीवन की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। आप सोचते होंगे एक चमत्कार हो जाए कि मेरे जीवन की बीमारियां, हालात ठीक हो जाए। आप सोचते होंगे कि एक चमत्कार हो जाए कि मेरे जीवन में ये बदल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चमत्कार के पीछे आप ना जाए, चमत्कार के पीछे आप ना जाए। चाहे कोई भी व्यक्ति चमत्कार करता होगा, कोई भी लोग
आश्चर्य कर्म करते होंगे, चाहे कोई भी बड़े छोटे कैसे भी व्यक्ति, आप उसके पीछे ना जाए, बल्कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, सूर्य उसके बगैर, उसके आज्ञा के बगैर निकलती नहीं है, मूव नहीं करता है, वो आकाश मंडल को स्थिर करने वाला परमेश्वर है, समुद्र लहरों को रोकने वाला परमेश्वर है, सारे नक्षत्र और सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। इतने बड़े परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर आपके हृदय पर रहना चाहता है, आपके मन में बसना चाहता है। इसलिए आप उसके पीछे जाए, आप उसके नज़दीक में आए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। ऐसे लोग जो बड़े आश्चर्य कर्म करते होंगे, ऐसे लोग जो चमत्कार करते होंगे, आप उसके पीछे ना जाए। सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपके समय बर्बाद होंगे, आप निराश और हताश आपके जीवन में लगेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच्चे शांति के लिए यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह शांतिदाता परमेश्वर है। आपको और मुझे बचाने के लिए, आपके और मेरे जीवन में शांति देने के लिए, आपके और मेरे हालातों में परमेश्वर का प्यार को डालने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा, ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। और आज वो जीवित है, आपसे बहुत प्यार करता है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानते, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर ही है जो आपको संभालता है। आज ये वचन सुन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होना बचा हुआ है और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। उसके कार्य को अनगिनत है, वो गिन नहीं सकते। आज जो आप और मैं जो सांस ले रहे हैं, उसके ही कार्य है, उसकी अनुग्रह, उसकी दया के कारण से ही आज हम जीवित पाए जाते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उस परमेश्वर के नज़दीक में आए। आप उन लोगों के पीछे, उन शक्तियों के पीछे, उन ताकतों के पीछे ना जाए, बल्कि आप परमेश्वर के नज़दीक आए, जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेंगे। और सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना, अनंत जीवन की ओर जाना, इस संसार के हर एक बातों से छुटकारा पाना, इस उद्धार की ओर, परमेश्वर की मुक्ति की ओर आगे बढ़ना सबसे बड़ा चमत्कार है जो हमें अनंत जीवन परमेश्वर देता है उसके पुत्र पर विश्वास करने से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन के हालात जैसे भी होंगे, आप परमेश्वर आपको बल देगा कि आप उसमें स्थिर होकर उसका सामना करें और आप उसका जयवंत होंगे। आज आप बीमार होंगे, तभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के नज़दीक आए। प्रभु की वो चंगाई, जो अलौकिक चंगाई, जो स्वर्गीय चंगाई है, जो यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो हमें मिले, वो चंगाई आपके जीवन को छुएगा और आप गवाही दे पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर के नज़दीक आए। यदि आप वचन को सुनते आए हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में ऐसा कोई है, तो आप अपने जीवन के लिए ऐसे ताकत, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तियों के पीछे जाना चाहते हैं जो आपके लिए कुछ करे और आपके जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म हो जाए, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उन लोगों के पीछे जाना बंद करें, परमेश्वर के पीछे जाए। यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ता सही करें, परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करें, जो हमेशा हमारे जीवन में इतने आश्चर्य कर्म करते हैं, इतने सामर्थ्य के काम करते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी सामर्थ और आश्चर्यकर काम यह है कि आज आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। उसकी करुणा यह है कि आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। इसलिए उसकी जो काम है, उसकी जो आश्चर्य कर्म है, हम गिन नहीं सकते हैं। आप उसके नज़दीक आए, उसके प्यार में आप बढ़ते रहे, उसके आशीष में आप बढ़ते रहे। परमेश्वर आपको हर एक उन बातों से प्रोटेक्शन करेगा, हर एक उन ताकतों से आपको रक्षा करेगा और आपके साथ हमेशा चलेगा। उसकी वायदा अटल है। हमने देखा है कि उसकी आज्ञा में इतनी ताकत है। हमने देखा है कि परमेश्वर इतने सामर्थ्य है, जो आकाश मंडल को स्थिर करने वाला प्रभु है। हमने देखा है कि नक्षत्र को बनाने वाला परमेश्वर है। फिर भी वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो बड़े काम करता है, आश्चर्य कर्म करता है जिसको हम गिन नहीं सकते। आइए इस समय में अपने आप को उसके अधीन पे लेकर आए, उसको काम करने दे अपने जीवन में, और उसके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु के नाम को ऊंचा करते रहे। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर यीशु प्रभु नासरी के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस समय सुने हुए हर एक भाई बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। पिता, हर एक को तुम नाम में नाम आशीष दे। पिता, जो पहली बार सुने होंगे उनके जीवन पे आप परमेश्वर बड़ा काम करें। यदि कोई बीमार है, तकलीफ में, परेशान में, तो आप छुए और उनके जीवन की उन परेशानियों को दूर कर। प्रभु प्रार्थना करते हैं, पिता आपको पिता बना ले और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में विश्वास करें, स्वीकार करें। और पिता
आपके बेटा और बेटी बन जाए और उनके हृदय पे आप आ जाए। परमेश्वर, सुनने वाले में से कोई बीमार है, कोई निराश है, कोई हताश है, कोई भी प्रॉब्लम को लेकर परेशान है, तो यीशु मसीह के नाम में सारे प्रॉब्लम, सारे समस्याएं, हर एक चीज़ उनके जीवन से दूर हो जाए और आपके जीवन में परमेश्वर जुड़ जाए और आश्चर्य कर्म जो आप करते हैं, जो महान काम आप करते हैं, उनके जीवन में आने पाए और आपके नाम को ऊंचा करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रतिदिन परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचते रहे, आप सुनकर आशीषित होते रहे। हाँ जरूर, यदि आप आशीषित होते हैं, अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करें, उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।